अब हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और आज का श्लोक संख्या 5 इसको हम पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह में जब हमने पढ़ा था तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था। उस प्रश्न का उत्तर अभी भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं जो हम आज अभी पढ़ रहे हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपा। तो अभी इसका शब्दार्थ देखेंगे। श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा, बहूनि अनेक, में मेरे, व्यतीतानि बीत चुके, जन्मानि जन्म, तव तुम्हारे, च भी अर्जुन हे अर्जुन, तानि उन, अहम मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणि सबों को, न नहीं, त्वम तुम, वेद जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। भगवान उत्तर देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, भावार्थ में देखिए हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। एक नहीं अनेकों जन्म हो चुके हैं मेरे और तुम्हारे, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान का ये कहना है कि तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता है, जबकि तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं और मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे अपने हर जन्म का स्मरण है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान तो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं और सबका जानते हैं। जितने भी जीव हैं सबका जानते हैं वो, लेकिन जो जीव हैं वो अपना भी नहीं जानते और किसी का भी नहीं जानते। तो यहाँ अर्जुन जो है उस जीव के तौर पर ही भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और इसलिए उनको स्मरण नहीं है पिछले जन्मों का। जबकि भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सबका स्मरण है और तुम्हें किसी का भी स्मरण नहीं है। अब हम इसका तात्पर्य देखेंगे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, तो भगवान ने कहा है ना, जैसे मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं, तो उसी बात के साक्ष्य में यहाँ पर ये कहा गया है। ब्रह्म संहिता का जो श्लोक उद्धरण किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैत है मतलब कि वो अपने रूप गुण लीला के स्तर पर भिन्न नहीं है, उनके रूप गुण लीला भी समान ही है, उनके समान ही है। तो यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। वे आद्य हैं मतलब बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो वृद्ध हो गए हैं, भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, उनका स्वरूप हमेशा एक जैसा ही बना रहता है, नवयौवन युक्त रहता है। नवयौवनम चा, पुरातन है और नित्य नवयौवन वाले हैं, हमेशा नवयौवन रहता है। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो जो विशुद्ध भक्त हैं वो तो हर रोज ही हर समय ही इसका भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो श्रेष्ठ वैदिक विद्वान उनके सच्चिदानंद स्वरूप को जानते हैं। ब्रह्म संहिता में ये भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं।
गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। आदि पुरुष है, सबसे पहले पुरुष वो ही है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, अवतार भी लेते हैं। तो भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु ना तो वो अद्वैत हैं, ना अच्युत हैं, ना अनादि हैं। ये जो विशेषता है भगवान की, ये इसलिए बताई गई है कि अर्जुन को ये पता चले कि अर्जुन, भगवान उस समय भी थे, भगवान आज भी हैं, भगवान को सब कुछ स्मृत है, उस समय का भी और आज का भी। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, वेदों में ये भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। अद्वैत होते हुए, अद्वैत होने का मतलब है कि उनके कोई और दूसरे रूप नहीं है, वो एक ही है, लेकिन फिर भी वे असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्य मणि के समान है। वैदूर्य नाम की एक मणि है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है, एक ही होती है वो मणि, लेकिन उसमें तमाम सारे रंग निकलते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई मान सकता है कि ये इतने तरह की मणियाँ हैं, मणि एक ही है लेकिन उसमें अनेक तरह के रंग निकल रहे हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। भगवान के ये जो रूप हैं, इनको सिर्फ निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। मतलब वेदों के अध्ययन के अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत है जबकि भगवान को समझने के लिए। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तों, ऐसे भक्तों के लिए जो वेदों को ही जानते हैं, उनके लिए समझना दुर्लभ है। तो भगवान के साथ निष्काम भक्ति भी होनी चाहिए, तभी आप वेद भी पढ़ें और निष्काम भक्ति भी करें, तब आप भगवान को समझ सकते हैं। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं। अर्जुन कृष्ण के नित्य सखा हैं, हमेशा से वो सखा बने हुए हैं और उनके पार्षद भी हैं, मुख्य पार्षद हैं वो। और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि जब विवस्वान को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था तब भी अर्जुन थे, आज भी अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन भूल चुके हैं, अर्जुन को ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगवान ने जब अवतार लिया तो पार्षद भक्त भी उनके साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से दिया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। अर्जुन उस समय उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। बाकी सभी लोग क्या हैं? परमात्मा के अंश रूप हैं। जो जीव हैं बाकी के, वो परमात्मा के अंश रूप हैं, और परमेश्वर तो परमेश्वर हैं। उनको तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ स्मरण रहता है, तीनों कालों का स्मरण रहता है। हमें अपने ही काल का, वर्तमान काल का ही स्मरण नहीं रहता है। तो अर्जुन को उसी श्रेणी में रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन हम जैसे सामान्य जीवों की तरह से प्रश्न कर रहे हैं, तो उनकी विशेषताएं भी वैसे ही होनी चाहिए। उनको दिव्य नहीं बना सकते कि तुम्हें भी सब कुछ पता है, हमें भी सब कुछ पता है, तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति ना आए, इसलिए भगवान की ही ये लीला है कि भगवान ने उनको तो सब भुला दिया है और खुद सब याद रखे हुए हैं। यद्यपि अर्जुन की यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है। अर्जुन को परम शक्तिशाली वीर, धनुर्धारी, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। देखिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि धनुर्धारी तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं है, स्मरण रखने में अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये उनकी भौतिक दृष्टि थी। ये भौतिक जगत में वो इतने बड़े धनुर्धारी थे, वीर थे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो कुछ भी नहीं थे उस समय। वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भौतिक दृष्टि से अगर आप संपन्न हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जीरो हैं, तो आप परमेश्वर की समता कैसे कर सकते हैं, बराबरी कैसे कर सकते हैं? भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। भगवान के नित्य संग रहने वाले हैं वो, तो वो मुक्त होने ही चाहिए, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं होता, भगवान के समान नहीं है। ये फर्क हमें समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। भौतिक संपर्क में है वो कौन? भगवान, लेकिन अपना आध्यात्मिक जगत, अपना वैकुंठ लोक, अपना गोलोक वृंदावन या वहाँ की प्रकृति, वहाँ की प्रवृत्ति वो नहीं भूलते। भले ही भौतिक संपर्क में है, लेकिन भौतिक संपर्कों का कोई असर उनके ऊपर नहीं आता, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, वो इंद्रियों के अधिपति हैं।
जबकि भौतिक जगत में बाकी के लोग जो हैं उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो इंद्रियों के वश में हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भगवान और जीव कभी भी एक तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। जीव जो है अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, मतलब उनको दिव्य स्टेटस पर जाने के लिए रास्ता खुल गया हो, लेकिन फिर भी वो भगवान के समान नहीं हो सकते। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वो भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है कि भगवान भगवान है करके वो ये याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान अपनी मर्सी देते हैं भक्त के लिए, तब उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। कई बार ऐसा होता है हम कुछ चीज़ भूल चुके होते हैं और फिर अचानक से हमें याद आ जाती है। वही चीज़ याद नहीं आती जो 1 साल पहले हुई थी, बल्कि उस 10 साल पहले की भी चीज़ याद आ जाती है अचानक से। कैसे होता है? भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं, भगवान की ये देवी कृपा है, भगवान की ये मर्सी है। जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो भगवान की ये जो दिव्य प्रकृति है उसको असुर लोग नहीं समझ सकते हैं। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो इस चीज़ को विश्वास नहीं करते कि गीता में भगवान ने ऐसा कुछ कहा है। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, दोनों चिरंतन हैं, हमेशा रहने वाले हैं, परपेचुअल हैं, लेकिन दोनों में से एक को पता है और दूसरे को पता नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। जो जीव हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, किंतु कृष्ण सब कुछ स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। उनका शरीर हमेशा वही रहता है, किसी भी स्थिति में उनका शरीर नहीं बदलता। तो सच्चित आनंद होने के कारण भगवान के अंदर परिवर्तन नहीं आते हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनका शरीर और आत्मा एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। हमारा क्या है? हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, क्योंकि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर यहीं रह जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर और आत्मा जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। वो सामान्य जीव की तरह फिर भी नहीं रहते हैं। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, जब उन्होंने अवतार लिया देवकी के गर्भ से, तब भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब भौतिक स्तर पर जब वो आ गए तब भी उनकी स्थिति वैसी देवीय बनी रही, शाश्वत वाली, अद्वैत वाली। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो जो असुरगण हैं, जो इस बात को नहीं मानते हैं कि भगवान हैं, वो अपने आप को इस बात में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो भगवान ने अगले श्लोक में इसकी फिर से चर्चा की है, जो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुना, ये जो लिखा गया है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे श्लोक में देखिए भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था। भगवान ने कहा था कि तुम मेरे भक्त हो और प्रिय सखा हो। भक्तो असि में सखा चेती, ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था। जिनके हाथ में भगवत गीता है वो तीसरा श्लोक इसी अध्याय का पलटकर पीछे के पृष्ठ में देख सकते हैं। भक्तो असि में सखा चेती, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। तो चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछ ही लिया, क्योंकि तुम मुझे अपना सखा बता रहे हो, भक्त भी बता रहे हो, तो मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ। ये भगवान को उन्होंने कहा। तो अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य के बारे में जानने की प्रबल जिज्ञासा थी। वो जानना चाहते थे ऐसा कैसे हो गया। इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते और भक्ति के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। तब वो कह रहे हैं बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन, समय समय पर मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे छठे श्लोक में भगवान फिर करेंगे। और तुम्हारा अर्थात अर्जुन का या जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें और 26वें श्लोक में भगवान करेंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तुम्हारे, मतलब भगवान के और अर्जुन के बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था
जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कि मैं अर्थात भगवान और तुम यानी कि अर्जुन तथा ये राजा लोग, जो राजा लोग युद्ध भूमि में खड़े हुए थे, ये पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब अर्जुन ने कहा था इतने लोग खड़े हुए हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तो भगवान ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग और मैं और तुम पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। वो श्लोक क्या था? दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं, लेकिन जीव के स्वरूप बदलते रहते हैं, जीव की स्थितियां बदलती रहती हैं, क्योंकि वो भौतिक गुणों के संपर्क में आ जाता है, इसलिए वो उसका स्टेटस परिवर्तन हो जाता है। भगवान भौतिक गुणों से भी परे हैं, भगवान का अंश जरूर है हम लोग जीव, लेकिन भगवान के सारे गुण हमारे अंदर नहीं हैं। दूसरा इसमें एक शब्द है तान्यहम वेद सर्वाणी। तान्यहम वेद सर्वाणी, इसका अर्थ है कि संसार में ऐसे भी जीव होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। आप लोगों को भी बहुत सी घटनाएं ऐसी पता होंगी तो कि बहुत से लोगों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। ऐसे महापुरुष योगी कहलाते हैं जो साधना करके वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति ऐसी हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि वो जहां अपना ध्यान लगाते हैं वहीं का ज्ञान उनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। अपने जन्मों को तो जान सकते हैं, कुछ पुराने जन्मों को, संपूर्ण जन्मों को नहीं जान पाते, लेकिन दूसरे के जन्मों को तो बिल्कुल नहीं जान सकते। लेकिन भगवान तो अपने और सभी के जन्मों के बारे में जान सकते हैं। इसके विपरीत भगवान को इसीलिए युक्त योगी कहा जाता है। युक्त हैं सभी से, सभी लोग उनमें समाये हुए हैं। जो साधना किए बिना उनको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को। वे स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें ध्यान नहीं लगाना पड़ता, बल्कि उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। उनको अपने आप से हर चीज का, उनके ज्ञान में भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई भेद नहीं है, बल्कि उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा सर्वदा वर्तमान रहता है, सब कुछ उपस्थित है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा भिन्न रहते हैं। वो सबसे जुड़े हुए भी हैं और सबसे भिन्न भी हैं। तो भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों ना हो पर हैं भगवान के ज्ञान में। भगवान को सब पता है। कोई अगर गलत काम करता है उसका भी भगवान को पता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसका भी भगवान को पता है। तो भगवान सबकी जानकारी रखते हैं और याद भी रखते हैं, ऐसा नहीं भूल जाते हैं। एक जन्म हो गया, मान लीजिए आपकी चेतना आपसे लुप्त हो गई और आपका शरीर दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान को आपका पता है कि इस जन्म में फलानी जगह पर आपने क्या किया था और अगला जन्म आपने कहाँ लिया है, किस रूप में लिया है। तो भगवान तो सर्वज्ञाता हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम ये सोचेंगे हमने ये भगवान से छुपा के कोई काम किया है तो ये व्यर्थ है। दूसरा इसका भाग है न त्वम वेत्थ परंतपा। जन्मों को ना जानने में मूल कारण क्या है? अर्जुन तो जन्मों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन भगवान जानते थे कि अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण होना। भौतिक संपर्क, मैंने कहा ना, जब हम भौतिक संपर्क में रहते हैं, ये जीव जब भौतिक संपर्क में रहता है तो जो नाशवान चीज़ों से हमारा संपर्क रहता है और हम फिर आध्यात्मिक चीज़ों को भूल जाते हैं। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता, वो अविकसित ज्ञान होता है। वो विकसित ज्ञान नहीं होता है तो वो कुछ भी जानकारी नहीं ले सकता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, जिनका सबका नाश हो जाने वाला है। जो युद्ध भूमि में खड़े थे उनका महत्व ज़्यादा था अर्जुन के दिमाग में, इसलिए वो सब कुछ भूल चुका था। इसीलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके अपने जो परिवारी लोग हैं उनका अंत हो जाएगा, उनको मृत्यु प्राप्त होगी, इसलिए वो युद्ध करने से विमुख हो रहे थे। इस तरह से हमने ये आज 5वें श्लोक का तात्पर्य पूरा किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hare Krishna